मंदिर में दर्शन चुनाव का आज हम सब चुनाव के आखिरी दिन में अपनी रैली निकाल रहे हैं और हम खाटू श्याम मंदिर में कोचरपुर में आशीर्वाद लेने आए हैं। हमारे कुल देवता खाटू श्याम जी हैं। मैं जनता जनार्दन से निवेदन करती हूँ कि आपने पहले भी हमें द्वारकाधीश से आशीर्वाद दिया। मैं आपके क्षेत्र से निगम पार्षद थी, आपने आशीर्वाद की मात्रा बढ़ाकर मुझे संसद में भेजा, लेकिन निगम पार्षद और सांसद और विधायक तीनों अगर एक पार्टी से होते हैं तो कार्यों को गति मिलती है, विकास की रफ्तार बढ़ती है। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि पश्चिमी दिल्ली की 2 सीटों पर द्वारकाधीश और दिचाओं में जो चुनाव हो रहे हैं, दोनों क्षेत्र की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे, ताकि दिल्ली की सरकार के साथ हमारे दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जब जीत कर आए तो अपने कदम मिला पाएंगे और क्षेत्र में विकास की दर बढ़ेगी। आज जो जन सैलाब में देख रहे हैं, ये किस लिए? जन सैलाब हर तरफ से हमें हमेशा मिलता रहता है और पहले भी 2017 से 2022 से मैं इस सीट से जीती हूँ। अब दिल्ली से हमारी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनकर आपके सामने है, तो जनता का आशीर्वाद हमेशा हमें मिला है और इस आशीर्वाद को हम सेवा से हमेशा चुकाने का प्रयास करेंगे, कोई कसर अपनी मेहनत में छोड़ेंगे नहीं। 30 तारीख के लिए क्या लोगों के लिए मैसेज? मेरा सभी क्षेत्र वासियों से, जो 12 चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं, वहाँ की जनता जनार्दन से निवेदन है कि वोट जरूर दें। नगर निगम के ये उपचुनाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र की बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक सुविधाओं को लेकर होने वाले चुनाव है, जिसमें आप अपने सबसे नजदीक का जनप्रतिनिधि पार्षद के रूप में चुनते हैं। मेरा निवेदन है कि जब वोट डालने जाए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर वहां से हमारा निगम प्रत्याशी होगा तो दिल्ली सरकार में रेखा गुप्ता जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सभी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो हम सब मिलकर आपकी बेहतर सेवा कर पाएंगे। जी क्या कहेंगे, पूरा चुनाव में आप डोर टू डोर घूमे और आज मंदिर में दर्शन? आज हम अपने कुल देवता मंदिर में है, खाटू श्याम जी के मंदिर में आए हैं। एक हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जन सैलाब है, वो हमें पूरा बहुत ही समर्थन दे रहा है और हमारे सांसद है, विधायक जी हैं, हम इनके साथ मिलकर अपने द्वारका के लिए जो भी कार्य होंगे हम उनको पूरा करेंगे। अपने द्वारका वार्ड के हर क्षेत्र में हम एकजुट होकर हर काम को करेंगे, जो भी हमारी जनता हमसे चाहती है। मंदिर में कैसा आशीर्वाद, और मैंने देखा कि आज जन सैलाब भी आपके पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जी, हमारे कुल देवता मंदिर में हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल का कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हमारी रेखा गुप्ता श्रीमती सीएम जो रेखा गुप्ता है, वो उनके समर्थन में एक जन सैलाब और श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। 30 तारीख के लिए द्वारकाधीश वार्ड के लोगों के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से होगा? हम द्वारकाधीश वार्ड के लिए कहते हैं कि हमारे सांसद और विधायक दोनों और अब निगम भी उनका होगा, तो हम यही अपील करते हैं भारी से भारी संख्या में मतदान करें और श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनके हाथों को मजबूत करें। जो एक भारतीय जनता पार्टी के या एक सामाजिक आदमी है, हम उनके हर काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी सर, सिर पे पगड़ी, क्या मैसेज? भगवा मैसेज है देश को विश्व गुरु बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी और देश के समस्त जनता जनार्दन आज भाजपा के साथ खड़ी हुई है। द्वारकाधीश वार्ड को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे मतों से दिल्ली का रिकॉर्ड टूटेगा द्वारकाधीश वार्ड जीत के जाने पर। मतदान का 95% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। आज जन जन की आवाज है, बहन मनीषा सहरावत को विजयी बनाए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदम बढ़ा के आगे बढ़ेंगे। जी, आप क्या कहेंगे द्वारकाधीश वार्ड को लेके, किस तरह जो माहौल देखने को मिलता? आप देख रहे होंगे जन सैलाब देख कर एक तरफा जीत है 100%। हमें तो लग रहा कि कोई है ही नहीं विपक्ष में, एक तरफा जीत मिलने वाली है 100 के 100% मनीषा सहरावत जी को। विपक्ष तो दावे कर रहा है कि विकास कार्य नहीं हुए। विकास कार्य सब जनता बताएगी, तो 30 तारीख को वोटिंग है, वो अपने आप साबित कर देगी विकास कार्य हुए कि नहीं। तो लग रहा है कि विकास हुए, वो विकास को वोट मिलेगी अब? बिल्कुल मिलेगी, विकास को ही वोट मिलती है। पिछले 2014 के बाद जब से मोदी जी आए, देश के प्रधानमंत्री बने, जब से विकास को ही वोट मिल रही है। आप देख रहे बार बार जितने चुनाव हो रहे, बार बार जीत हो रही है हमारी और बार बार विकास को ही वोट मिल रही है। यहाँ पे जो सांसद है उसकी होम सीट कही जाती है, वो तो इतना लक्ष्य जीतता रहेगा। 10,000 प्लस की जीत होने वाली है हमारी, कम से कम यहाँ से। जी, आप क्या कहेंगे?
पूर्ण बहुमत से दिल्ली की 12 की 12 जो जहाँ उपचुनाव हो रहा सीटें जीतेंगी। पूरी दिल्ली भगम में है, पूरा देश भगम में है, हिंदुत्व जाग रहा है और मनीषा जी की जीत दिल्ली में सबसे ज्यादा मतों से होगी। झाड़ू और कांग्रेस की जमानत जब्त होने जा रही है। ये स्थिति है इस वार्ड की। जी मैडम, जी जी चुनाव का आज आखिरी दिन, कैसे देख रहे हैं द्वारका वार्ड बी को? जो हमारा आज का जो आखिरी दिन है ये बहुत ही भव्य हमने आज इसकी रोड शो किया है और देखना क्या है हमारी प्रत्याशी जीत रही है और बहुत ही अच्छे बहुमत से जीत रही है। द्वारका भी वार्ड को लेकर क्या कहेंगे? 30 तारीख को वोटिंग है और मैं आपके पीछे देख रहा कि बड़ी लंबी है कतार कहीं थी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो द्वारका बी वार्ड से जो भाजपा प्रत्याशी है मनीषा राजपाल सहरावत जी, उसका आज जो यहाँ पे आज जो एक जन सैलाब आपने देखा होगा, इतनी तादाद में लोग, कई हजार लोग आज उसके रोड शो में निकले हुए हैं। अभी हजारों गाड़ियां आपने देखी होगी यहाँ पे, ये पीछे आप देख रहे हैं कितना चल रहा है, बहुत बड़ा लंबा जाम लगा हुआ है। तो एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी मनीषा राजपाल सहरावत जी की द्वारका बी की एक तरफा जीत है, 10,000 पार। क्या कमलजीत का रिकॉर्ड टूटेगा? जब एक सांसद का जो सीट पार्षद थी, हम तो चाहते हैं उसका भी रिकॉर्ड टूटे। ये जो उपचुनाव है, हमारी सांसद है जो कमलजीत सहरावत जी, उनकी सीट खाली हुई है, उनका भी रिकॉर्ड टूटेगा, 10,000 पार जी। आज मंदिर में मनीषा राजपाल सहरावत जी ने यहाँ से मंदिर में मत्था टेक के आज जो है ना एक हमारा रोड शो रहेगा। इसमें हमारी माननीय सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत जी और विधायक हमारे संदीप सहरावत जी, हमारे रविंदर जी काउंसलर, हमारे बहुत से काउंसलर यहाँ पर और भी आए हुए हैं। और आज ये आप यात्रा देख रहे होंगे, हजारों की तादाद में लोग बाहर निकल के आए हैं और द्वारका बी वार्ड में 20 तारीख को परसों चुनाव है। तो उसमें आज आपको नजर आ रहा होगा कि एक तरफा ही चुनाव है। फिर वो खाटू श्याम जी के मंदिर में मत्था टेका और यहाँ से आशीर्वाद लिया और मनीषा राजपाल सहरावत जी को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जी सर, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और मैं देख रहा जन सैलाब देखने को मिल रहा द्वारका वार्ड बी में। द्वारका वार्ड बी की जनता ने आज तय कर दिया है, यहाँ की निगम पार्षद मनीषा राजपाल सहरावत आज बन चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार का हजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, आपने देखा दोनों पार्टियों की रैली एक ही जगह से निकली और थोड़ी देर पहले यहाँ से आम आदमी पार्टी की रैली निकली थी। उसमें क्या था और इस रैली में क्या है, अभी तक हमें 1 घंटा हो गया पर खड़े हुए, रैली खत्म नहीं हुई है। तो आज ही जनता ने तय कर दिया है कि हमारे निगम पार्षद मनीषा राजपाल सहरावत बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से निगम पार्षद बन चुकी है। कितनी बड़ी जीत मान रहे? देखिए, अगर वोट परसेंटेज सही रहा, क्योंकि ये उपचुनाव है, उस चुनाव में वोट परसेंटेज कम रहता है, तो यहाँ पर दिल्ली का रिकॉर्ड भी कायम हो सकता है। ये जो पिछले 1.5 साल से जो निगम पार्षद हमारा नहीं था यहाँ पे, इसमें द्वारका बी के लिए बड़ा ही एक एमसीडी के लिए दिक्कत की बात थी कि एमसीडी यहाँ पे उस तरह से काम नहीं कर पा रही थी। अब ये 100% सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी की निकल रही है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सफाई का और दूसरा जो काम है वो काम होने जा रहा है। जी, कैसे देख रहे द्वारका बी वार्ड? लोगों का भाव देख के लग रहा है कि पीछे निगम में जो भी चुनाव हुए हैं सारे रिकॉर्ड टूटेंगे अब की बार। कहाँ पे टूटे? यही टूटेंगे, अपना उपचुनाव जो हो रहा है ये द्वारका बी का। क्या कहना चाह रहे? देखिए, जो आज यहाँ से हमारी पश्चिमी दिल्ली से मेंबर पार्लियामेंट कमलजीत जी है, 2017 में दिल्ली में सबसे ज्यादा मतों से उन्होंने विजय प्राप्त करी थी, वही वार्ड है ये। और मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मनीषा सहरावत आज कमलजीत जी का भी रिकॉर्ड तोड़े उसी वार्ड। क्या कहेंगे? पहले तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज जो ये हमारी रैली निकल रही है मनीषा राजपाल सहरावत जी के साथ में, ये मुझे लगता है कि यहाँ सबसे ज्यादा वोटें पड़ेंगी और इसमें कमलजीत सहरावत जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त है, संदीप सहरावत जी का यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार नगर पालिका के चुनाव के लिए।